नमस्कार दोस्तों, द ट्रिप ट्रैकर में आपका स्वागत है। आज हम शिमला की खूबसूरती और यात्रा के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक दुखद घटना का जिक्र करना चाहता हूं। हाल ही में पहलगाम में हुए आतंकी हमले में हमारे कुछ पर्यटकों की जान चली गई। हमारी पूरी संवेदनाएं उनके परिवारों के साथ हैं और हम उन्हें दिल से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उनकी यात्रा अब खत्म हो गई, लेकिन हमारे दिलों में उनका नाम हमेशा रहेगा। इस आतंकी हमले की खबर को अब कुछ समय हो चुका है। हमारी पिछली वीडियो जो टॉप 5 वाटरफॉल्स टू विजिट इन इंडिया थी, हम पहले ही तैयार कर चुके थे, इसलिए उस वीडियो में इस दुखद घटना का जिक्र नहीं कर सके। इसके लिए मैं दिल से माफी चाहता हूं। आइए अब हम शिमला की यात्रा की ओर बढ़ते हैं, जो हमें शांति, सौहार्द और प्राकृतिक सुंदरता का अनुभव कराती है। तो दोस्तों, शिमला जाने का प्लान बना रहे हैं। सबसे पहला सवाल यही आता है कि कैसे पहुंचे। देखिए, शिमला तक पहुंचने के लिए आपके पास कई सारे ऑप्शंस हैं, ट्रेन, फ्लाइट और बस। तो चलिए जानते हैं शिमला पहुंचने के अलग अलग तरीके और इसके आसपास के ट्रांसपोर्ट ऑप्शंस के बारे में। अगर आप फ्लाइट से जाना चाहते हैं तो सबसे नजदीकी एयरपोर्ट है शिमला एयरपोर्ट, जो कि जुब्बरहट्टी में है। यहां से आप टैक्सी या बस लेकर शिमला शहर पहुंच सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे, शिमला एयरपोर्ट छोटा है और यहां से फ्लाइट्स कम और महंगी होती है। दूसरा ऑप्शन है चंडीगढ़ एयरपोर्ट। ये शिमला से करीब 115 किलोमीटर दूर है और यहां से आपको शिमला के लिए बस या टैक्सी आसानी से मिल जाएगी। ये ज्यादा कन्वीनियंट और इकोनॉमिकल ऑप्शन है। अब बात करते हैं ट्रेन की। अगर आप ट्रेन से जाना चाहते हैं तो कालका सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन है। यहां से आप टॉय ट्रेन का आनंद लेते हुए शिमला पहुंच सकते हैं। ये एक अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस होगा, खासकर नेचर लवर्स के लिए। और हाँ, बस से जाना भी एक अच्छा ऑप्शन है। दिल्ली, चंडीगढ़ और अन्य शहरों से शिमला के लिए रेगुलर बसेस चलती रहती हैं। आप एसी, नॉन एसी, वोल्वो जैसी बसेस में से अपनी सुविधा और बजट के हिसाब से चुन सकते हैं। एक बार शिमला पहुंचने के बाद आप लोकल ट्रांसपोर्ट के लिए बसेस, टैक्सीज और प्राइवेट कार्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। मॉल रोड और रिज जैसे कुछ एरियाज में तो आप वॉकिंग भी कर सकते हैं। दोस्तों, शिमला घूमने आए हैं तो रहने की चिंता कैसे कर सकते हैं? पर चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि शिमला में रहने के लिए बहुत सारे विकल्प हैं। चाहे आप लो बजट ट्रैवलर हों या फिर लग्जरी में रहने का मन बना रहे हों। अगर आप बजट में हैं तो आपको शिमला में बहुत सारे हॉस्टल्स, गेस्ट हाउसेस और बजट होटल्स मिल जाएंगे। यहां आपको 500 रुपए से लेकर 1500 रुपए तक में अच्छा कमरा मिल जाएगा। इनमें से ज्यादातर होटल्स मॉल रोड और रिज के आसपास स्थित हैं, जहां से आप आसानी से शहर की खूबसूरती का लुत्फ उठा सकते हैं। अगर आप थोड़ा ज्यादा खर्च कर सकते हैं तो आप 3 स्टार या 4 स्टार होटल्स में भी रुक सकते हैं। यहां आपको 2000 रुपए से लेकर 5000 रुपए तक में कंफर्टेबल रूम्स मिल जाएंगे। इन होटल्स में आपको स्विमिंग पूल, स्पा और रेस्टोरेंट जैसी सुविधाएं भी मिल जाएंगी। और अगर आप लग्जरी के शौकीन हैं तो शिमला में आपके लिए 5 स्टार होटल्स और रिजॉर्ट्स भी मौजूद हैं। यहां आपको लग्जूरियस रूम्स, वर्ल्ड क्लास अमेनिटीज और ब्रीड टेकिंग व्यूज का अनुभव होगा। लेकिन इन होटल्स में रहने का खर्चा 10,000 रुपए से भी ज्यादा हो सकता है। मेरी माने तो आप अपनी यात्रा से पहले ही होटल बुकिंग करा लें, खासकर पीक सीजन में। आप ऑनलाइन बुकिंग पोर्टल्स का इस्तेमाल करके होटल्स की रेटिंग्स, रिव्यूज और प्राइसेस की तुलना कर सकते हैं और अपने लिए सबसे बेहतर डील पा सकते हैं। चैप्टर 3। दोस्तों, शिमला अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है और यहां ऐसी बहुत सी जगहें हैं जो आपकी यात्रा को यादगार बना सकती हैं। तो चलिए देखते हैं शिमला में घूमने के लिए सबसे बेहतरीन जगह कौन कौन सी हैं। सबसे पहले बात करते हैं मॉल रोड की। यह शिमला का हार्ट है और यहां आपको शॉप्स, रेस्टोरेंट्स, कैफेज और होटल्स की भीड़ मिलेगी। यहां घूमते हुए आप लोकल कल्चर और स्ट्रीट फूड का भी आनंद ले सकते हैं। मॉल रोड से थोड़ी ही दूरी पर स्थित है द रिज। ये एक लार्ज ओपन स्पेस है जहां से आपको हिमालय की चोटियों का खूबसूरत नजारा देखने को मिलेगा। यहां आप हॉर्स राइडिंग का भी आनंद ले सकते हैं। अगर आप हिस्ट्री लवर हैं तो आपको क्राइस्ट चर्च जरूर जाना चाहिए।
ये नॉर्थ इंडिया की दूसरी सबसे पुरानी चर्च है और इसकी आर्किटेक्चर देखने लायक है। नेचर लवर्स के लिए कुफरी एक परफेक्ट डेस्टिनेशन है। ये शिमला से थोड़ी ही दूरी पर स्थित एक हिल स्टेशन है जहां आप स्कीइंग, ट्रेकिंग और हॉर्स राइडिंग जैसी एक्टिविटीज का आनंद ले सकते हैं। इन सब के अलावा भी शिमला में घूमने के लिए और भी बहुत कुछ है, जैसे कि जाखू टेम्पल, तारा देवी टेम्पल, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडी, समर हिल और चैडविक फॉल्स। आप अपनी रुचि और समय के हिसाब से इन जगहों को अपनी आइटिनरी में शामिल कर सकते हैं। चैप्टर 4। दोस्तों, घूमने के साथ साथ खाना पीना भी तो जरूरी है ना। और जब बात शिमला जैसे खूबसूरत हिल स्टेशन की हो तो स्वादिष्ट खाने का मजा दोगुना हो जाता है। तो चलिए जानते हैं शिमला में खाने के लिए क्या क्या ऑप्शंस हैं। शिमला में खाने के लिए बहुत सारी ऑप्शंस हैं। स्ट्रीट फूड, लोकल क्विजीन और फैंसी कैफे से लेकर यहाँ सब कुछ मिलता है। अगर आप स्ट्रीट फूड लवर हैं तो मॉल रोड आपके लिए पैराडाइज है। यहाँ आपको मोमोज, चाउमीन, गोलगप्पास, टिक्की और बहुत कुछ मिलेगा। ठंड में गर्मा गर्म मोमोज और सूप का मजा ही कुछ और है। लोकल क्विजीन ट्राई करने के लिए आप लोकल रेस्टोरेंट्स में जा सकते हैं। यहाँ आपको सिडू, धम, छागोश्त और माद्रा जैसे ट्रेडिशनल हिमाचली डिशेस मिलेंगे। ये डिशेस अपने यूनिक फ्लेवर्स और अरोमास के लिए फेमस हैं। अगर आप कॉन्टिनेंटल या चाइनीज फूड के शौकीन हैं तो आपको शिमला में बहुत सारे रेस्टोरेंट्स और कैफेज मिल जाएंगे जो ये सर्व करते हैं। यहाँ आप पिज्जा, पास्ता, बर्गर्स, नूडल्स और बहुत कुछ एंजॉय कर सकते हैं। और हाँ, मिठाई के बिना तो खाना अधूरा है। शिमला में आपको गुलाब जामुन, रसमलाई, जलेबी और मिठाई की और भी वैरायटीज मिलेंगी। तो देखा दोस्तों, शिमला में खाने पीने की कोई कमी नहीं है। आप अपने बजट और टेस्ट के हिसाब से यहाँ सब कुछ पा सकते हैं। चैप्टर 5। दोस्तों, शिमला की यात्रा का प्लान बनाते समय बजट का ख्याल रखना भी जरूरी है। तो चलिए देखते हैं कि शिमला की यात्रा में कितना खर्चा आ सकता है। देखिए, शिमला की यात्रा का खर्चा आपके बजट और प्रेफरेंसेस पर निर्भर करता है। अगर आप बजट ट्रैवलर हैं तो आप 5,000 रुपए से लेकर 10,000 रुपए तक में आसानी से 3 दिन और 2 रात का ट्रिप कर सकते हैं। इसमें आपका ट्रांसपोर्ट, अकोमोडेशन, फूड और साइट सीइंग सब कुछ शामिल है। लेकिन अगर आप थोड़ा ज्यादा कंफर्टेबल रहना चाहते हैं और लग्जरी होटल्स में रुकना चाहते हैं तो आपका बजट 15,000 रुपए से लेकर 20,000 रुपए तक भी जा सकता है। ट्रांसपोर्ट की बात करें तो बस सबसे सस्ता ऑप्शन है। ट्रेन और फ्लाइट थोड़े महंगे पड़ेंगे। अकोमोडेशन के लिए आप हॉस्टल्स, गेस्ट हाउसेस या बजट होटल्स में रुककर अपने खर्चे को कम कर सकते हैं। खाने पीने के लिए भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। स्ट्रीट फूड सबसे सस्ता ऑप्शन है, जबकि रेस्टोरेंट्स में खाना थोड़ा महंगा पड़ेगा। साइट सीइंग के लिए आप लोकल बसेस या शेयर्ड टैक्सीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था शिमला की यात्रा का एक अनुमानित बजट। आप अपनी जरूरत और सुविधा के हिसाब से इसमें बदलाव कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी आपकी शिमला यात्रा के बारे में पूरी जानकारी। कैसे पहुंचना है, कहां ठहरना है, क्या देखना है, क्या खाना है और आपके पूरे ट्रिप का खर्चा कितना होगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें और हमें कमेंट में बताएं कि आप कब शिमला जाने वाले हैं। साथ ही मेरी पिछली वीडियो टॉप 5 वाटरफॉल्स टू विजिट इन इंडिया, मोस्ट ब्यूटीफुल एंड रिफ्रेशिंग डेस्टिनेशंस देखें, जो आपको इंडिया के सबसे खूबसूरत और रिफ्रेशिंग झरनों के बारे में पूरी जानकारी देती है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको इसी तरह के और भी ट्रैवल वीडियो मिलते रहे। मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में द ट्रिप ट्रैकर के साथ। तब तक के लिए सेफ ट्रैवल्स।